जामतारा सीरीज़ का सेकंड वीडियो चल रहा है मेरा। तो काफ़ी लोग बोलेंगे सर क्या है, फर्स्ट वीडियो में तो आपने 330 स्ट्रेटेजी बताया, कुछ लोग बोल रहे हैं वो गलत बताया। तो जितने लोगों ने भी ये बोला कि सर 330 स्ट्रेटेजी आपने गलत बताई, आपको अगर सही स्ट्रेटेजी पता है तो आप बता दो। तो वो आंसर कोई नहीं देता है, क्योंकि वो बेसिकली पेड कमेंट्स है कि नहीं नहीं सर आप गलत 330 स्ट्रेटेजी बता रहे, क्योंकि फिर वो बिकेगी नहीं ना, राइट। एंड जब पूछ दो कि सही स्ट्रेटेजी क्या है तो उसके बाद कमेंट पर रिप्लाई नहीं आएगा। अभी ये जो नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ ये बेसिकली अभी क्या होके रखा है, काफ़ी जो लोग होते हैं जिनका मेंटल बैंडविड्थ एकदम डेवलप नहीं हुआ है, तो वो हमेशा ये पूछते हैं सर इतना ज्ञान दे क्या मतलब, सीधा बोलो कॉल खरीदना है या पुट खरीदना है। ये उन लोगों को फंसाने वाली ये मतलब तरीका है। ये उन लोगों को बेसिकली फंसाया जाता है एंड ये उन लोगों को ही टारगेट किया जाता है। अब इस टारगेट में क्या बोला जाता है, इस टारगेट में ये बोला जाता है कि आप हमारा सॉफ्टवेयर खरीद लो, आप हमारा सिग्नल खरीद लो, आप हमारा एल्गो खरीद लो, आपके पैसे बन जाएंगे। ठीक है। तो अभी मैं इन पूरे मिथ को ना पूरा बस्ट कर देता हूँ। एंड क्या कैसे सिग्नल बनता है, क्या होता है ये एल्गो, एंड कैसे ये सब जनरेट होता है, ये सब मैं आपको अभी बता दूंगा। सो दैट क्या हो कि आप अपना जजमेंट खुद ले पाओ कि क्या ये वर्थ है जो पैसा आप पे करने जा रहे हो किसी को भी इन सब स्ट्रेटजीज या इन सब सिग्नल जनरेटर्स के लिए या फिर इन सब इंडिकेटर्स के लिए। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्या होता है, जैसे बहुत चीज़ें बेची जाती है रोबोट ट्रेडिंग के नाम पे। रोबोट ट्रेडिंग मतलब क्या हो गया, आपको कुछ नहीं करना है, अपने आप सब कुछ जनरेट होगा, बस आपको उसको फॉलो करना है। दो चीज़ें बता देता हूँ आपको। पहला चीज़ कि इंडिया में अगर कोई एल्गो खुद से ऑर्डर जनरेट कर सकता है तो उसका एक्सचेंज अप्रूवल लेना पड़ता है। तो वो ब्रोकर को पर स्ट्रैटेजी जा जाके एक्सचेंज से अप्रूवल लेना पड़ता है। एंड वो जो ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजीज जो होती हैं जो एक्चुअली खुद से ऑर्डर सिस्टम अपने आप एआई बेस्ड जनरेट कर पाता है, जिसको एआई एंड मशीन लर्निंग हम लोग बोलते हैं, उसके एक एक स्ट्रैटेजीज का अप्रूवल एक्सचेंज खुद से देता है। ठीक है। तो वो इंडिया में सिर्फ जो टॉप 8-10 बड़े एच प्लेयर्स हैं ना, जिसमें मतलब आप समझिए वो एच प्लेयर्स ऐसे हैं जो ये सब कोड राइट करने का 4-4 5-5 करोड़ रुपए सैलरी देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। ये कुछ ऐसे ब्रोकर्स हैं जो ये सब मतलब एक्चुअल जो स्ट्रैटेजीज होती हैं जो खुद से राइट करवाते हैं। एंड ये फिर अपने स्ट्रैटेजीज को रन करते हैं, उससे कुछ पैसा अपना कमाते हैं। ये जो अब एल्गोज होते हैं ना, ये कभी भी मार्केट में आपको नहीं मिल सकता खरीद के भी। क्यों? क्योंकि इसके जो एक्चुअल ओनर्स हैं वो बेसिकली ब्रोकर्स होते हैं, उनका एक एग्रीमेंट होता है इस चीज़ को लेके कि ये हम अपने कैपिटल पे अपने पैसे पर रन करेंगे, इसका सारा रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों मेरा ही है। ठीक है। और एक्सचेंज भी इसको अप्रूवल इसी कंडीशन में देता है कि आप किसी को आउटसाइड नहीं देने वाले हो इस चीज़ को। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजीज होती हैं ये कभी बाहर आएंगी ही नहीं। और जो ये एक्चुअल ऑटोमेटेड स्ट्रेटजीज हैं जिसमें सिस्टम खुद से डेटा के बेसिस पे अपने से ऑर्डर्स फ्लो करता है। तो आप बोलोगे सर तो ये जो बाकी सब जगह ये एल्गो एल्गो बिक रहा है ये सब क्या है, ये सब बेसिकली होता है एग्जीक्यूशन एल्गोज। एग्जीक्यूशन एल्गोज मतलब क्या हो गया, आपने एक रूल सेट कर दिया कि एट द मनी पे शेडल बेच देना है हमको। अब 9:20 पे जो एट द मनी होगा वो तो फिक्स होगा, राइट। 9:20 पे एट द मनी मार्केट में क्या होगा, वो फिक्स है, क्योंकि मार्केट अपने आप बता देगा कि भाई अभी मार्केट 44,000 पे है तो 44,000 एट द मनी हो गया। ये एग्जीक्यूशन एल्गो हो गया। इसमें सिस्टम अपने से ऑर्डर नहीं जनरेट कर रहा है, मार्केट का एक कंडीशन आ रहा है, उस मार्केट कंडीशन के बेसिस पे आपका सिस्टम वहां पे ऑर्डर्स फ्लो कर रहा है, राइट। तो ये एग्जीक्यूशन एल्गोज है। जो फर्स्ट कंडीशन था जो जिसमें ऑटोमेटेड ऑर्डर जनरेट होते थे, सिस्टम अपने से रीड करता था कि यहाँ क्या करना है, उस कंडीशन में एल्गोस की ऑर्डर आईडी भी सेपरेट जनरेट होती है। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ऑटोमेशन वाला जो जो कि नॉर्मल पब्लिक को अवेलेबल है, जिसमें काफ़ी लोग ऑटोमेट भी करके रखे हैं अपनी स्ट्रेटजीज वगैरह को, तो ये जो है बेसिकली एग्जीक्यूशन एल्गोस है। ये एक्सचेंज में एज ए नॉर्मल ऑर्डर फ्लो जाता है, ये एक्सचेंज में एज एन एल्गो ऑर्डर नहीं जाता है। तो ये एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज हो गई। नाउ एग्जीक्यूशन स्ट्रैटेजीज बनाने का आप खुद भी बना सकते हो, बहुत सारे इंडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, एक दो मेरे भी उन एल्गोस के ऊपर वीडियोस हैं, आप चाहे तो देख लीजिएगा। लेकिन ये जो आप बना सकते हो ना, खुद से बना सकते हो, मतलब
आपने लॉजिक सेट कर दिया कि मार्केट मार्केट में 930 हुआ तो 930 पे मेरे को निफ्टी में 200 पॉइंट दूर का स्ट्रैंगल बेच देना है। तो आप अपना खुद से डिज़ाइन कर सकते हो ये सब चीज़ें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इसको आपको किसी से खरीदना पड़ेगा, बट आपको सीखना पड़ेगा पहले ये चीज़। वो मेहनत आपको करनी नहीं है, आपको चाहिए कि कॉल खरीदना है, पुट खरीदना है, सीधा बता दो, राइट। उन्हीं लोगों को ट्रैप करने के लिए ये सब चीज़ें बनाई जाती हैं। अभी आप लोगों ने नया सुना होगा, हमारा इंडिकेटर खरीद लो, यहाँ पे आएगा आपका खरीदो, यहाँ आएगा बेचो, ये आएगा स्ट्रैटेजीज, राइट। मैं आपको एक चीज़ सिंपल सा दिखाता हूँ। ये ट्रेडिंग व्यू का ही पेज है। सिंपल सा टाइप करिएगा, हाउ टू राइट पाइन स्क्रिप्ट ऑन ट्रेडिंग व्यू, ठीक है। यहाँ एक यूजर मैनुअल पूरा दिया हुआ है, कैसे क्या एग्जांपल रहेगा, कैसे क्या रहेगा, इन लोगों ने सब दे के रखा है। अब स्टडी कैसे है, जैसे एमएसईडी हो गया, ठीक है, फिर या फिर कोई आरएसआई बनाना चाहता है, आप पाइन स्क्रिप्ट खुद से लिख सकते हो। आपने पाइन स्क्रिप्ट खुद से लिखा, आप चाहो तो यहाँ पे बाई सिग्नल भी लिख सकते हो कि एमएसईडी क्रॉसओवर हो रहा है तो यहाँ पे बाई सिग्नल लिख दो, तो यहाँ पे बाई लिखा हुआ जनरेट हो जाएगा, ठीक है। आपको क्या लगे, अरे वाह क्या स्ट्रैटेजी है, यहाँ पे तो बाई लिखा हुआ आ गया, बट कुछ नहीं, वो सिर्फ पाइन स्क्रिप्ट में एक कोड एक्स्ट्रा लाइन ऐड की हुई है, जहां पे यहाँ पे आपका बाई लिखा हुआ जनरेट हो जाएगा कोड, वहां पे बाई लिखा हुआ टेक्स्ट आ गया। जैसे ही एमएससीडी में यहाँ पे बियरिश क्रॉसओवर होगा, यहाँ पे सेल लिखा हुआ आपको कोड दिखाई दे देगा कि सेल लिखा हुआ। तो ये पाइन स्क्रिप्ट आप खुद भी लिख सकते हो, इसको लिखने में कोई मेहनत नहीं लगती है। एक दो स्ट्रैटेजी के कॉम्बिनेशन पे या एक दो इंडिकेटर से कॉम्बिनेशन पे लोग पाइन स्क्रिप्ट लिख देते हैं, एंड वो लिख के यहाँ पे बाई लिखा हुआ जनरेट हो जाएगा, यहाँ सेल लिखा हुआ जनरेट हो जाएगा, एंड उसके बाद वो आपको लाखों में चिपका दिया जाएगा। एंड ये तो यहाँ दिख रहा है कि एमएससीडी है, मैं इस पूरे को हाइड भी कर सकता हूँ कि ये सब कुछ नहीं दिख रहा होगा, खाली सिग्नल जनरेट होगा, तो आपको क्या लगेगा, अरे वाह क्या स्ट्रैटेजी है, चार्ट पे अपने आप जनरेट हो रहा है। जबकि बैकएंड में एक दो कोड्स काम कर रहे होंगे, आरएसआई का होगा, एमएससीडी का होगा, मूविंग एवरेज का हो सकता है, कुछ भी कोड्स वहाँ पे पीछे बैकएंड में काम कर रहे होंगे। मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स हैं जो मेरे को पाइन स्क्रिप्ट वगैरह भेजते रहते हैं कि सर मैंने ये लिखा है, मैंने ये लिखा है, मैं कभी कभी रिव्यू भी करता हूँ उनको, लेकिन कितने लोगों ने तो मूविंग एवरेज की पाइन स्क्रिप्ट भी बना दी है। तो डिपेंड करता है उसने कैसे उसको किया, लेकिन ये लोग खुद से कर सकते हैं इसको। ये लाखों रुपए में और 50,000 रुपए में, 25,000 रुपए में सिग्नल हमारा खरीद लो, ये करने की जरूरत नहीं है। ये आपको खुद से मेहनत करना होगा, आप खुद से सीख सकते हो एंड खुद से जनरेट कर सकते हो। बस ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बट मेहनत तो किसी से होती नहीं है, सबको चाहिए कि रेडीमेड मिल जाए। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इसको लेने में, मिल तो रहा है, चलो एक बार आपने 10,000 लगा दिया, 20,000 लगा दिया, 50,000 लगा दिया, बट प्रॉब्लम कहीं तो है, तभी तो मैं उसको पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो इसने सिग्नल जनरेट किया बाई, ठीक है, आपने कर लिया बाई वहां पे, बट आपने बाई क्या किया, जब सिग्नल जनरेट हुआ, आप सिग्नल जनरेट पे कोई भी चीज में लॉन्ग जाने का तरीका 4 तरीके से होता है। या तो कैश सेगमेंट में लॉन्ग चले जाओ, या फ्यूचर में लॉन्ग चले जाओ, या कॉल बाई करके लॉन्ग चले जाओ, या फिर पुट शॉर्ट करके लॉन्ग चले जाओ। यहीं पे पूरा गेम हो जाता है। अगर आप क्लेम करने जाओगे इस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट, या जिसने भी आपको ये चीज चिपकाया कि भाई तुमने मेरे को ये जो सॉफ्टवेयर बेचा, वहां पे मैंने कॉल बाई किया, मेरे को फायदा नहीं हुआ, ठीक है, तो उसने क्या, वो क्या बोलेगा, यहाँ पे सॉफ्टवेयर जनरेट कर रहा है बाई का सिग्नल, यानी कि लॉन्ग जाने का सिग्नल। आपको किसने बोला था कि कॉल बाई करना है? आप पुट शॉर्ट भी कर सकते थे, आप फ्यूचर बाई भी कर सकते थे, आप कैश सेगमेंट में भी बाई कर सकते थे। तो 4 ऑप्शन होंगे आपके पास, ठीक है। कहानी यहां पे आती है। सेम चीज सेल के लिए भी होता है, आप फ्यूचर शॉर्ट भी कर सकते हो, आप कैश सेगमेंट में बेच सकते हो, आप कॉल शॉर्ट भी कर सकते हो, आप पुट बाई भी कर सकते हो। वहीं पे रियल गेम है। क्यों? क्योंकि चार्ट्स पे ना ये सब जो पाइन स्क्रिप्ट लिखी जाती है, ये आपको हर 15 मिनट में कुछ ना कुछ जनरेट करके दे देगा, कहीं पे बाई दे देगा, कहीं पे सेल दे देगा। बट इस तरीके से अगर आपको करना होगा तो आपको खुद से जजमेंट तो खुद ही लेना है आपको कि आपको कॉल बाई करना है या पुट सेल करना है, राइट। जब यहाँ पे आपको खुद ये सब जजमेंट लेना है, क्योंकि वहां पे आपका आगे कोई नहीं लिख देगा कि ये 19,500 कॉल बाई कर लो, ये कोई नहीं लिख के देने वाला। चूंकि अब कॉल्स वगैरह देना इलीगल होते जा रहा है, एंड जितने लोग भी कॉल्स वगैरह देते हैं सब ट्रैप होते जा रहे हैं, तो अब लोग ये सब चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा एल्गो खरीद लो, या हमारा सॉफ्टवेयर खरीद लो, हमारा सिग्नल जनरेटर खरीद लो, हमारा एआई खरीद लो। जो भी थोड़ा बहुत भी मतलब आईटी फील्ड वाले हैं वो तो ये सब पाइन स्क्रिप्ट वगैरह आराम से लिख सकते हैं। जो
नहीं है आईटी फील्ड वाले, नॉन आईटी वाले भी हैं, थोड़ा सा इंटरनेट पे स्टडी करिए, आप खुद से लिख सकते हैं, ट्रेडिंग व्यू पे आराम से लिखा जा सकता है, खुद से आप ये सब जनरेट कर सकते हैं। इनके स्कैम से मत पड़िए, क्योंकि जजमेंट एट द एंड आप ही को लेना है। एंड उसके बाद होगा क्या, आपने खरीद तो लिया, इनको तो क्या है 10 बकरे खोजने हैं, 10,000 करके 1 लाख रुपया घर में आ गया, रोज अगले दिन नया बकरा खोजना है। लोग मिलेंगे, क्योंकि काफी लोगों को चाहिए ही ना कि भाई कॉल मिल जाए, पुट मिल जाए। कोई कॉल एंड पुट का जनरेट नहीं करके दे सकता आपको सिग्नल। हमेशा आपको वो बाई एंड सेल का दिखाएंगे। वो क्या होगा, बैकएंड में 2-3 इंडिकेटर्स का चल रहा होगा, एंड वो फिर आपको बोल देंगे देखो हमारा सॉफ्टवेयर कितना एक्यूरेट है। भाई एक्यूरेसी तो है, बट वो 3:30 पे आपका जनरेट कर दिया बाई का सिग्नल, या 3:25 पे, वहां पे मैं कॉल बाई कर लिया, तो मेरा थोड़ी प्रीमियम बढ़ने वाला है। तो ये सब आपको समझना पड़ेगा कि ये जो इस तरीके से बेची जाती है, तो वो बेचने से मतलब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको एट द एंड खुद से जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होने वाला। इन सब चीज़ों को आप खुद से ऑटोमेट कर सकते हो, कुछ नहीं लगता है, बस ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम खरीदना होगा, खरीद लीजिएगा ना, वो आपके ऊपर खुद का इन्वेस्टमेंट है ना, सीखना पड़ेगा खुद से। काफ़ी लोग बोलेंगे सर हम तो इस प्लेटफॉर्म का एल्गो रन करते हैं, उस प्लेटफॉर्म का एल्गो रन करते हैं। आप कर सकते हैं, अगर आपको सक्सेस रेट दिख रहा है तो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको दिख रहा है कि हाँ ये सक्सेसफुल है तो आप करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस पर डिपेंडेंट मत हो जाइए, बैकएंड पे आपको सीखना पड़ेगा क्या चीज़ चल रही है। सब जो लोग सक्सेसफुल एल्गोज वगैरह भी चला रहे हैं ना, या जो लोग सक्सेसफुल अपना ट्रेडिंग वगैरह भी जर्नी कर रहे हैं, वो सब लोगों ने स्टडी बहुत करी है, फिर हुआ है। किसी के पास कोई शॉर्टकट नहीं आया सक्सेस का। आपको लगता है कि किसी की कोई स्ट्रैटेजी अगर प्रॉफिटेबल होगी तो वो आपको बेचेगा। जो नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रेड्स होते हैं जिसमें सिस्टम बेस्ड ट्रेडिंग लग जाती है, वो स्ट्रैटेजीज हम लोगों की भी कोई रहती है तो हम लोग किसी को बेचते नहीं है। कुछ कुछ जो डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के जो गोल्डन रूल्स होते हैं, मेरे जैसे यूट्यूबर्स भी आपको वही बताएंगे। जो लोग नहीं बताएंगे उनकी बात नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, बट जैसे मैं बताता भी हूँ ना, तो मैं क्या बताता हूँ, मैं ये बताता हूँ कि ये डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग के कुछ कुछ रूल्स हैं। कि ये जैसे मेरे हाउ टू ट्रेड प्लेलिस्ट हो गई या ये हो गई, मैं यहाँ पे क्या बताता हूँ, मैं यही बताता हूँ कि अच्छा ये एक स्ट्रैटेजी है, आप इसको कर सकते हैं। तो ये सब डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है जहाँ पे आपको जजमेंट खुद से लेना है। जहां जजमेंट सिस्टम लेने वाला रहेगा और अगर वो प्रॉफिटेबल रहेगी ना, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि एज खत्म हो जाता है इंसान का। मैं उससे मतलब अपना जो मेरा एज रहेगा मैं उससे ज़्यादा पैसे कमा लूंगा ना, मैं आपको क्यों बताने जाऊंगा। तो ये एक चीज़ हमेशा मानिए कि कोई स्ट्रैटेजी अगर काम कर रही होगी, ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी, नॉट डिस्क्रिशनरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कोई ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी काम कर रही होगी तो वो पब्लिक को बेचने नहीं आएगा कोई, लोग खुद से उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है, अगर मेरे को कोई लगता है कि मेरी ये स्ट्रैटेजी बहुत काम वाली है तो मैं उसको 5,000 में बेचने जाऊंगा? मैं खुद से नहीं कमा लूंगा उससे 5-10 लाख रुपए, मैं क्यों बेचने जाऊंगा? हाँ, बट मैं क्या सिखाता हूँ आपको, मैं ये सिखाता हूँ कि ये स्ट्रैटेजी से अगर आप काम करते हो तो चांसेस है प्रॉफिटेबल होने का। उसका इम्प्रोवाइजेशन, उसका डेडिकेशन, लाइव मार्केट में उसका इम्प्लीमेंटेशन सब आप ही को करना है। बट अगर कुछ ऑटोमेटेड स्ट्रैटेजी होगी तो मैं उससे खुद कमाऊंगा ना, आपको क्यों देने जाऊंगा। नॉन ऑटोमेटेड में हम सब चीज सिखा सकते हैं, सो दैट क्या हो, जो 1 लॉट 2 लॉट 4 लॉट पर ट्रेडर ट्रेड कर रहा है वो बेचारा कोशिश करे उससे पैसे कमा लेने की। बट जहां ही पे बड़ा कैपिटल पे बड़ा साइज पे बात आती है, हम लोग सब ऑटोमेशन यूज करते हैं, एंड ऑटोमेशन यूज करते समय हम कभी भी वो ऑटोमेशन आपको बताने नहीं आएंगे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं ये सेल कर रहा हूँ, मैं वो बाई कर रहा हूँ। कभी नहीं बताने आएंगे, क्यों? क्योंकि वहां हमारा एज खत्म हो जाएगा, तो वो हम क्यों बताएंगे आपको। यही सिंपल सा चीज आप अगर लॉजिक में समझ जाओगे कि कोई भी लोग आपको बोलेंगे भाई मेरा रोबोट है, मेरा सिग्नल जनरेटर है, मेरा इंडिकेटर है, इसको खरीद लो, ये सिंपल सा क्वेश्चन उससे पूछना कि अगर ये पैसे बन रहे हैं आपके तो आप बेच क्यों रहे हो। ठीक है, अब इसका मतलब ये नहीं होता कि मार्केट में मिलने वाली हर चीज़ खराब है, ऐसा नहीं है, हर चीज़ खराब नहीं होती है। लेकिन ये जो जबरदस्ती कुछ भी बेचा जा रहा है ना, सिर्फ यहाँ पे बाई लिखा हुआ आएगा, यहाँ सेल लिखा हुआ आएगा, इसको भी लोग बेच रहे हैं। एंड पाइन थ्रीड में आपको खाली 2-3 लाइन्स ऐड करनी होती हैं, आप बाई एंड सेल खुद जनरेट कर सकते हो, उसको ये लोग बेच रहे हैं। एंड लोग भी उसी तरह हैं कि खरीद रहे हैं।
बेचने वाले की तो छोड़िए, वो तो बेचारा सेल्समैन है, दुनिया में तो कुछ भी बिकता है। अमेजोन पे जाओगे तो गोबर भी बिकता है, राइट? लेकिन वो गोबर बेचने वाला तो बेच रहा है, खरीदने वाला भी खरीद रहा है ना, तो मतलब उसको जरूरत है उसकी, तब वो खरीद रहा है। तो वही सब चीजें हैं, आप क्या खरीदते हो क्या बेचते हो ये आपके ऊपर है। इन सब ट्रैप्स में मत फंसिएगा। अगर कोई चीज काम कर रहा होगा तो वो आपको नहीं बेचा जाएगा। एकदम सिंपल रूल रखिए, दिमाग में हमेशा क्लियर रखिए कि कोई चीज अगर काम कर रही होगी, कोई उसको बेचने नहीं आएगा। एल्गो स्ट्रेटजीज, जो एक्चुअल एल्गोज हैं वो कोई बेचता नहीं है। जो बिकता है मार्केट में वो ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज हैं। ऑटोमेशन स्ट्रेटजीज को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो, अपने हिसाब से यूज कर सकते हो, बट एट द एंड उसके लिए पहले आपको खुद नॉलेजेबल होना पड़ेगा। जो चार्ट पे बाई एंड सेल सिग्नल जनरेट होते हैं उसको आप खुद से जनरेट कर सकते हो। थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा, 4-5 इंडिकेटर सीखने पड़ेंगे, 4-5 पैरामीटर सीखने पड़ेंगे, कैंडल्स के पैटर्न सीखने पड़ेंगे, एंड वो सब के बाद आप अपने खुद से पाइन स्क्रिप्ट लिख लो, आपके बाई एंड सेल सिग्नल खुद जनरेट हो जाएगा सिस्टम वाइज। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेंगी। जब आप समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत सही रहेगा ये चीज को करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा।